हेलो बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का पाठ चौथा, जिसका नाम है राखी की चुनौती। इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ और उनका निधन 15 फरवरी 1948 को मध्य प्रदेश के सिवनी में हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। झांसी की रानी कविता उनकी प्रसिद्ध कविता है। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में ही व्यक्त किया। चलिए अब करते हैं राखी की चुनौती कविता का अध्ययन, जिसमें कवयित्री लिखते हैं। बहन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में। घटा है न फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। तो इस पद्यांश में कवयित्री कहती है कि आज राखी का दिन है और इस दिन बहन बहुत ही खुश है और मन ही मन वो खुश हो रही है, क्योंकि आज राखी का दिन है। और उसका मन जब खुश होता है तो उसको अपने वातावरण की हर एक चीज ऐसी प्रतीत होती है मानो वो भी खुश हो और उसको आनंदमयी नजर आ रही होती है। इसीलिए वो देख रही है कि तड़ित यानी कि बिजली आज फूली समाती ना घन में। वो बादलों में बिजली बहुत खुश है, वो चमक रही है। और घटा है ना फूली समाती गगन में, जो बादल हैं वो भी आसमान में खूब फैल रहे हैं। और लता आज फूली समाती ना वन में, जो लताएं हैं वो भी खूब बढ़ रही हैं, खूब फैल रही हैं, मानो वो भी आज राखी के दिन के कारण बहुत खुश हों। कहीं राखियां हैं, चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है, पुष्प प्यारे खिले हैं। ये आई है राखी सुहाई है पूनी, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। तो कवित्री कह रही है कहीं राखियां हैं, चमक है कहीं पर, भाव कहीं पर राखियां सजी हुई हैं दुकानों पर और कहीं बहनों के चेहरों पर चमक है, कहीं बूंद है पुष्प प्यारे खिले हैं। भाव पुष्पों पर बूंदें बैठी हुई हैं और पुष्प खिले हुए हैं। ये आई है राखी सुहाई है पूनी। भाव यह है कि अब राखी का त्योहार आ गया है और पूर्णिमा लगी हुई है, बधाई उनको जिनको भाई मिले हैं। तो कवित्री कह रही है कि उन्हें बधाई हो जिनके भाई मिले हैं। भाव इसका मतलब हम अगले पद्यांश में जानेंगे कि कवित्री ऐसा क्यों कह रही है कि बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। आगे कवित्री कह रही है, मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है भादो घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। तो कवित्री कह रही है मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है। भाव भी मैं बहन हूँ किंतु मेरा भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है। कवित्री कह रही है कि मैंने प्लेट में राखी तो सजा ली है, लेकिन उस राखी को बांधने के लिए मेरे पास कलाई नहीं है। भाव कि मेरा भाई मेरे पास नहीं है भादो घटा किंतु छाई नहीं है। भी भादों का समय है लेकिन घटा जो है छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। कवित्री कह रही है कि मेरा भाई मेरे पास नहीं है, किंतु मैं ना तो खुश हूँ ना ही रो रही हूँ। पिछले पद्यांश में बहन के माध्यम से कवित्री ने कहा कि ना तो वे खुश है और ना ही वो रो रही है। तो ऐसा उसने किस लिए कहा
उसका उत्तर हमें इस पद्यांश में जानने के लिए मिलेगा। तो चले पढ़ते हैं। मेरा बंधु माँ की पुकार को सुन करके तैयार हो जेल खाने गया है। छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर से लाने गया है। तो बहन यहाँ कह रही है कि मेरा भाई कहीं और नहीं गया, वह तो आज राखी के दिन इसलिए घर पर नहीं है क्योंकि वो माँ की पुकार को सुनकर, माँ कहा गया है यहाँ पर भारत माता को, कि वे भारत माँ की पुकार को सुनकर उसको जेल खाने से छुड़वाने के लिए गया है। भारत माँ की आज़ादी को दिलाने के लिए, उसको आज़ाद कराने के लिए, उसको बचाने के लिए वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद गया है और उसको छुड़ाने के लिए गया हुआ है। आगे बहन कहती है कि मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी, वह होता खुशी तो क्या होती न दूनी। हम मंगल मनावें वह तपता है धुनी, है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। तो बहन कहती है कि भले ही मेरा भाई यहाँ पर नहीं है, किंतु मुझे इस बात का गर्व है कि वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी माँ को आज़ादी दिलवाने के लिए गया हुआ है। किंतु अगर वह होता तो क्या मेरी खुशी दूनी ना होती। तो आगे कवित्री कहती है कि हम मंगल मना रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मेरा भाई वहाँ पर धूनी तप रहा है, भाव यातनाएं सह रहा है, कष्ट सह रहा है, और इसी बात के लिए मेरा हृदय घायल है, और यही बात जो को याद करके मेरे सीने में दर्द उठता है। आगे कवित्री कहती है कि अब तो बड़े हाथ राखी पड़ी है, रेशम सी कोमल नहीं यह कड़ी है, अजी देखो लोहे की यह हथकड़ी है, इसी प्रण को लेकर बहन यह खड़ी है। तो कवित्री कहती है कि बहन उसकी प्रतीक्षा कर रही है और वह हाथ में राखी लेकर खड़ी है और कह रही है कि ये रेशम सी कोमल राखी नहीं है, केवल ये रेशम की कोमल राखी नहीं है, यह तो एक हथकड़ी है। भाव जिस व्यक्ति को ये बांधी जाती है उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके साथ बांध दी जाती हैं। इसी प्रण को लेकर बहन जो है अपने भाई की प्रतीक्षा कर रही है और वहाँ पर खड़ी है। आगे कवित्री बहन के माध्यम से कह रही है कि आते हो भाई पुन पूछती हूँ, विषमता के बंधन की है लाज तुमको, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती यह राखी की है आज तुमको। तो कवित्री कह रही है बहनों के माध्यम से कि वह प्रश्न कर रही है कि क्या तुम्हें इस बंधन में बंधना है, क्या तुम्हें मातृभूमि की गुलामी की लाज है। अगर तुम्हें लाज है तो आओ इस बंधन में बंधो और देखो कि बंदी होना कैसा होता है। और अपने भाई को चुनौती देती हुई कहती है कि मातृभूमि को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाओ, और इसके लिए अगर तुम्हें जेल भी जाना पड़े तो इस जिम्मेवारी को भी तुम्हें उठाना है और लोहे की जंजीरों को बहन की राखी समझकर देश को स्वतंत्र कराना है। तो ये थी हमारी कविता। अब हम आगे करेंगे अभ्यास। सबसे पहले प्रश्न 1, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। चमक चमक, बूंद बूंद, हथकड़ी हथकड़ी, खुशी खुशी, घर घर, बंदी बंदी। प्रश्न 2,
नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। बिजली, तड़ित, पैन, बहन, बद्दल, घन, बदली, घटा, भेदभाव, विषमता, कुल, पुष्प, आसमान, गगन, पुण्या या पूर्णमासी, पुनी। प्रश्न 3 शब्दार्थ। घटा, जल भरे बादलों का समूह। कलाई, हाथ में हथेली के जोड़ों के ऊपर गुट्टा। भादो, भादो का महीना, भाद्रपद, सावन के बाद पड़ने वाला देसी महीना। जालिम, जुल्म करने वाला। धुनी, ठंड से बचने के लिए जलाई जाने वाली आग। विषमता, असमता, विषमता, जटिलता, चुनौती। युद्ध, शास्त्रार्थ आदि के लिए आह्वान, ललकार। प्रश्न 4 उपयुक्त शब्द भरकर काव्य पंक्तियां पूरी करें। पहले क डैश है ना फूली समाती गगन में। यहाँ पर आएगा घटा, घटा है ना फूली समाती गगन में। आगे लता आज फूली समाती न वन में। ख ये आई है राखी सुहाई है पूनी, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। आगे मेरा बंधु माँ की पुकार को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। घ छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर से लाने गया है। आगे प्रश्न 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। प्रश्न क लता कहाँ पर फूली नहीं समाती। उत्तर लता वन में फूली नहीं समाती। प्रश्न ख राखी का त्योहार किस दिन होता है। उत्तर श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। आगे प्रश्न ग इस कविता में आई बहन का भाई कहाँ है। उत्तर इस बहन का भाई देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों की जेल में गया हुआ है। प्रश्न घ बहन किसको बधाई देती है। उत्तर बहन उसको बधाई देती है जिनके भाई राखी के दिन उनके पास हैं। आगे मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी का क्या भाव है। उत्तर बहन को इस बात का गर्व है कि उसका भाई देश के लिए जेल गया हुआ है, परंतु दुख इस बात का है कि आज उसकी राखी सूनी पड़ी है। आगे प्रश्न च यह कविता भारत की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई या बाद में। उत्तर यह कविता भारत की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई। आगे प्रश्न 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क राखी की चुनौती कविता का सार लिखें। उत्तर राखी की चुनौती कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक बहन राखी के अवसर प्रसन्न है। उसे सारी प्रकृति भी खुश नजर आ रही है, परंतु उसका भाई देश की आज़ादी के लिए जेल गया हुआ है, जिसे वह गौरव की बात मानती है। आज उसका भाई उसके साथ होता तो उसे और भी अधिक प्रसन्नता होती। वह अपने भाई की तरह देश के सभी युवाओं को देश की गुलामी को दूर करने के संघर्ष में कूद जाने के लिए प्रेरित करती है। आगे प्रश्न ख इस कविता में बहन ने
पराधीन देश के भाइयों को क्या संदेश दिया है? उत्तर, राखी की चुनौती कविता में पराधीन देश के भाइयों को आज़ादी की लड़ाई में कूदने का संदेश दिया है। भाइयों को अपने देश की गुलामी को दूर करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, इसके लिए उन्हें प्रेरित किया गया है। आगे प्रश्न 8, दो पर्यायवाची शब्द लिखें। तड़ित, चपला, बिजली, विद्युत। गगन, आकाश, नभ, अंबर। खुशी, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास। घन, बादल, मेघ। पुष्प, फूल, सुमन। भाई, भ्राता, सहोदर। प्रश्न 9, शुद्ध करके लिखें। यहाँ पर हमें शब्दों की गलत वर्तनी दी जाएगी, हम उनको ठीक करके लिखेंगे। राखियां, पुष्प, रुलाई, प्रण। चुनौती, विषमता, खुशी, हृदय, स्वाधीनता, जालिम। आगे प्रश्न 10, इन मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करें। फूले ना समाना, अर्थ है बहुत खुश होना। पास होने की खबर सुनकर राहुल फूले नहीं समा रहा। आगे 2, धूनी तपना, पीड़ा सहना, कष्ट सहना। गुलामी के जीवन में लोग धूनी तपते हैं। 3, खुशी दोगुनी होना, खुशी बढ़ना। शादी के कुछ दिनों बाद रमेश की नौकरी लगने के कारण उसकी खुशी दोगुनी हो गई। आगे प्रश्न 11, विपरीतार्थक शब्द लिखें। धरती, आसमान। पराधीनता, स्वाधीनता। कठोर, कोमल। अमावस, अमंगल। मुक्ति, बंधन। पूर्णिमा,